ओ हेलो दोस्तों, रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो आज एक बढ़िया सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है सिख धर्म का नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड 20 एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, सीधा के अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको पता है कि हर दिन हम 20 एमसीक्यू प्रश्न करवाते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है 20 एमसीक्यू प्रश्न। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आज थोड़ा इधर थोड़ी आवाज़ हो रखी है, आसपास थोड़ा काम चल रहा है, तो इसीलिए मैं इसको आप थोड़ा सा कर लेना हिसाब से, और थोड़ी आवाज़ ज़्यादा करके अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो चलो, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो अपना पहला प्रश्न क्या है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद। तो राइट आंसर अपना हो जाता है गुरु तेग बहादुर जी। राइट आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कब हुआ था? गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था अपना, क्या हुआ था, 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर CGL, CSL, MT स्टेट एग्जाम्पल्स जो भी बच्चे PCN की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ये क्लास। तो आपको अच्छे से ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी के पिता कौन थे? गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव। तो गुरु हर गोविंद जी कौन थे? गुरु हर गोविंद जी इनके पिता का नाम था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए प्रश्न। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को किस मुगल शासक के आदेश पर शहीद किया गया? गुरु तेग बहादुर जी को किस मुगल शासक के आदेश पर शहीद किया गया? तो ये किया गया था बाबर, अकबर, औरंगजेब और शाहजहाँ। तो ये औरंगजेब के आदेश पर उनको किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर जी का शहादत कहाँ हुई? गुरु तेग बहादुर की शहादत अमृतसर में, आनंदपुर साहिब, दिल्ली चांदनी चौक और पटना। तो अपना ये जो दिल्ली चांदनी चौक का है, ये अपना राइट आंसर हो जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न है आपका, गुरु तेग बहादुर जी को किस उपाधि से जाना जाता है? गुरु तेग संत सिपाही, हिंद की चादर, दशमेध पिता और सच्चा पातशाह। तो ये बी ऑप्शन हो जाता है, हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी को सिखों के कौन से गुरु थे? जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, वो सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु, ठीक है। 10वें गुरु। तो ये आपका 7वां प्रश्न हो जाता है। उसके बाद अपना 8वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतसर, आनंदपुर साहिब में इसका जन्म हुआ था। तो पटना साहिब में, ठीक है। पटना साहिब में इसका जन्म हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 1660, 1666, 1672, 1675। तो 1666 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अपने हो गए 9 प्रश्न। अपना 10वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ स्थापना कब की थी? पंथ की स्थापना कब की? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, पटना साहिब और लाहौर। तो ये खालसा पंथ की स्थापना अपनी कौन, किसके लिए? पटना साहिब, ठीक है। तो ये हो जाता है, थोड़े मेरे को डाउटफुल लग रहा है मतलब प्रश्न, तो इसको थोड़ा आप एक छोड़ दो तब तक, ठीक है। अगला प्रश्न एक बार ये आओ, इसको गुरु ग्रंथ इसकी साहिब जी की 166 कुछ इतने उसके 172 के करीब तब मैंने कुछ इसमें की थी इन्होंने, ये आपको याद रखना है। उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना कहाँ की गई? अमृतसर, पटना साहिब, आनंदपुर साहिब और दिल्ली। तो क्या है? अमृतसर। तो राइट आंसर अपना हो जाता है आनंदपुर साहिब, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना कहाँ हुई थी? आनंदपुर साहिब में। उसके बाद अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किस पर्व के अवसर पर की गई? दिवाली, बैसाखी, होली और लोहड़ी। तो ये अपना जो बैसाखी त्यौहार है, इसके उसमें की गई है। जो ये अपना सरदारों का त्यौहार होता है, अपना सिख धर्म के जो बंदे होते हैं उनके लिए। खालसा पंथ के प्रथम 5 सदस्यों को क्या कहा जाता है? पंच प्यारे, पंचगुरु, पंचसंत, पंचवीर। तो पंच प्यारे, ठीक है। क्या बोला जाता था? पंच प्यारे बोला जाता था। ये 5 थे, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद निम्न में से कौन पंच प्यारे में शामिल नहीं है? भाई दया सिंह भी शामिल था, देखो ये भी, ठीक है। अपना भाई धर्म सिंह ये भी था, भाई मणि सिंह, भाई हिम्मत सिंह। तो मणि सिंह मेरे को डाउट लग रहा है, मणि सिंह इसमें नहीं था। तो हाँ देखो, मणि सिंह, ये अपना मणि सिंह नहीं था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 5 थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को कौन से 5 ककार धारण करने का आदेश दिया? 4 ककार, 5 ककार, 6 ककार और 7 ककार। तो कितने? 5 ककार, ठीक है।
5 का आकार धारण करने के लिए दिया था। क्या? 5 का आकार धारण करने के लिए दिया था आदेश। उसके बाद 5 का आकार में कौन सा शामिल नहीं है? 5 का आकार में कौन सा शामिल नहीं है? कड़ा, कृपाण, कमंडल और कंगा। तो मेरे कमंडल हो जाता है, ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कमंडल। हाँ देखो कमंडल है राइट आंसर अपना, ठीक है। तो चलो अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु की उपाधि किसे प्रदान की? जो गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु की उपाधि, मतलब गुरु की उपाधि किसे प्रदान की थी? गुरु ग्रंथ साहिब को, खालसा पंथ को। तो अपना इनका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही हो जाते हैं, ठीक है। गुरु मतलब कि इनको गुरु मान लिया गया था, खालसा पंथ को और गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु की मान्यता प्रदान की थी। उसके बाद अपना 18वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का गुरु ग्रंथ सिंह जी के देवासन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था इसका? दिल्ली, अमृतसर, नांदेड़ और पटना। तो राइट आंसर अपना हो जाता है नांदेड़, ठीक है, नांदेड़ हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का देवासन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1705, 1707, 1708 और 1710। तो राइट आंसर अपना हो जाता है 1708 में इसका देवासन हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न अपना 20वां, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ सा कौन सा माना जाता है? आदि ग्रंथ, दशम ग्रंथ, सुखमनी साहिब और जपी साहिब। तो ये आदि जो ग्रंथ अपना ये क्या हो जाता है? दशम ग्रंथ हो जाता है। तो अपना ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अपनी आज के 20 प्रश्न थे दोस्तों, आज मैंने थोड़ा जल्दी में करवाए हैं, और वैसे भी हम थोड़ा फास्ट करवाते हैं। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी एवं श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा का पूरा जो ये गुरु बने थे या उनका जन्म से रिलेटेड एक बार में पढ़ लेते हैं एक नज़र में। जन्म 1 अप्रैल 1621 में, जन्म स्थान अमृतसर पंजाब, पिता श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी थे, माता नानकी, गुरुगद्दी ये। तो ये आपको ऐसे पढ़ लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। मैंने 20 प्रश्न का आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसी प्रकार हमने 10वें गुरु को भी एक नज़र में पढ़ा है। जैसे कि 10वें गुरु अपने कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। जन्म इनका 22 दिसंबर 1666 में, जन्म स्थान पटना साहिब बिहार, पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी थी। गुरुगद्दी 1675 में संभाली थी। खालसा पंथ की स्थापना 1999 में की थी। हाँ सॉरी, मैंने अभी आपको बताया था ना, वो मैंने थोड़ा को भूल गया था। तो ये 199 थी, 170 बोल दिया था मैंने। तो स्थान आनंदपुर साहिब, ठीक है। तो ऐसे करके ये इसकी उपाधि थी दशमेध पिता। तो ये भी आज आपको अच्छे से याद रखना और इनको अच्छे से पढ़ लेना, और आपके एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये 5 प्यारे भी थे इसके, ये दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह और साहिब, ठीक है। ये इसकी रचनाएँ थी। जाप साहिब, अकाल साहिब, चंडी, बचित्र नाटक दशम ग्रंथ से संबंधित, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। देवासन इसका 7 अक्टूबर 1708 में होता। स्थान नांदेड़, महाराष्ट्र, तख्त श्री हजूर साहिब में, ठीक है। तो ये अपना हो जाते हैं आज की ये वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि हमारी स्पीड चलती है पूरी फास्ट तरीके से। अगर आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करवाता, सीधा आपका सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको सीधा उसका आंसर बताता हूँ। ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो दोस्तों, तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। अगर आगे आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। सीधा का सीधा आपके पास क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।